हेलो स्टूडेंट, श्योर सक्सेस क्लासेस के इस फ्री टैली कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पेमेंट्स वाउचर। टैली के अंदर पेमेंट वाउचर क्या होता है, ये वाउचर कैसे काम करता है, हमें इस वाउचर की कैसे नीड पड़ती है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि एंट्री कैसे होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, इफ द अमाउंट इज अ पेड फॉर एनी एक्सपेंसेस और टू द creditor by the cash or bank check this voucher is useful। जैसे कि अगर कोई भी पेमेंट होता है, चाहे वो आपके कैश से हो या बैंक से हो या किसी भी प्रकार की अगर कोई भी चीज अगर होती है, पेमेंट्स अगर आते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, सैलरी पेमेंट आपने कर दिया, या आप कोई और चीज आपको पेमेंट कर रहे हो, या आपने क्या नाम है कि कोई एक्सपेंसेस को पेमेंट कर दिया, इस तरह की सारी एंट्रीज हम किसमें करते हैं, इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है, पेड सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, बस फेयर, कैरेज एक्सपेंसेस, एसटीडी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसमें क्या है कि 12,000 रुपए हमने दिया है और सैलरी पे, सैलरी को क्या किया, 12,000 रुपए हमने दे दिया है। सैलरी पेमेंट हमने किया है, 1,000 रुपए हमने इंटरेस्ट पे किया है, 400 रुपए हमने वेजेस पे किया है, 50 रुपए हमने बस फेयर पे किया है, और उसके बाद 40 रुपए हमने कैरेज एक्सपेंसेस पे किया है, फिर 10 रुपए हमने एसटीडी चार्ज पे किया है, फिर 2,000 रुपए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ है। अब इन सभी की एंट्री करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली प्राइम को हम ओपन करेंगे। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें चले जाना है कंपनी क्रिएशन पे। हम इसमें एक कंपनी बनाएंगे, एंटर करते हैं। इसके अंदर हम चले जाएंगे, अल्ट के बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट आ जाएगा। क्रिएट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको एक कंपनी का नाम देना, तो हम रखते हैं पेमेंट वाउचर। क्योंकि हम पेमेंट वाउचर पढ़ रहे हैं तो हम इसी के नाम से एक कंपनी बना दे रहे हैं। हालांकि इस तरह के नाम नहीं होते हैं, ये एक फॉर्मल वे नहीं है, पर मैं आप लोग को ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे बस आपको पेमेंट वाउचर समझाना है और आप सभी को ये सिखाना है कि आखिर पेमेंट वाउचर होता क्या है। हमने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा कि क्या क्या चीजें होती हैं, कंपनी क्रिएशन कैसे डाउनलोड होता है, कंट्रा वाउचर। अब हम सीखने जा रहे हैं पेमेंट वाउचर कैसे काम करता है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधे चले जाना है पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट वाउचर पे जाने के बाद, सॉरी, यहाँ पे चले जाना है वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी क्या चीजें लिखवा रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेमेंट वाउचर होता है, और ये क्या चीज है, इसे हम कहते हैं शॉर्टकट की। अगर आपको पेमेंट्स वाउचर पे चले जाना, वाउचर पे जाने के बाद अगर आपको पेमेंट वाउचर को एक्टिव करना है, खोलना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे चले जाना है आपको और यहाँ पे प्रेस करना है F5। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर है। यहाँ पे आपको कई सारे मोड मिलते हैं। अब उस मोड को कैसे करना होता है, Ctrl+H बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे एक मोड आता है डबल एंट्री का, और एक आता है सिंगल एंट्री का। फिलहाल हम अभी सिंगल एंट्री पे एंट्री करेंगे। डबल एंट्री कब की जाती है, कैसे कैसे की जाती है, मैं आप सभी को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, पर अभी सिंगल एंट्री पे हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमें कर देना है कैश। अब हमने कैश क्यों किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चीजें दी हुई है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, पेड सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, बस फेयर, कैरेज एक्सपेंस, एसटीडी चार्ज से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सभी के सभी मुझे करने हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, पेड सैलरी करना है, इंटरेस्ट करना है, वेजेस करना है, बस फेयर करना है, कैरेज एक्सपेंसेस, एसटीडी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ, इतने अमाउंट्स का हमें करना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमने इसे ऑलरेडी पास करा दी है एंट्री, पर हम इसे एग्जैक्ट देखेंगे कि कैसे पास हमें कराना है। तो सबसे पहले जब हम अपनी कंपनी पे जाएंगे, अब सभी लोगों ने ये देखा कि हमने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था पेमेंट्स वाउचर। क्या नाम था, पेमेंट वाउचर। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात को जरा ध्यान से समझिए कि पेमेंट वाउचर करने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर पैसे नहीं रहेंगे तब हम किसी भी चीज की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारे जितने भी कैश होंगे वो सब के सब माइनस में चले जाएंगे। तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी को, तो सबसे पहले कैश को हमारी कंपनी में होना बहुत ही जरूरी है। तो कैश को करने के लिए जब हम यहाँ पे वाउचर्स पे चले जाते हैं, वाउचर्स पे जाने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, F7। हम जनरल वाउचर्स पे एक जाते हैं, एक एंट्री पास कराते हैं। यहाँ पे आपको चले जाना है क्रिएट पे, क्योंकि हमारे पास अभी लेजर नहीं है कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को हम एक बार लेजर बना लेते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बन चुका है। तो हम कैपिटल नहीं रखेंगे, हम सबसे पहले कैश को रखते हैं। कैश हम रख रहे हैं 1 लाख रुपए अपनी कंपनी में डाल रहे हैं।
1 लाख रुपए हमने कर दिया। अब यहाँ पे बाई नहीं करना है, हमें टू कर देना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। बाई कब करते हैं, टू करते हैं। बाई का मतलब कि कैश को हम डाल रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। अब आप 1 लाख रुपए यहाँ पे प्रेस करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमें चले जाना है। अब इसी क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास तो 1 लाख रुपए हमारी कंपनी में आ गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन सभी की एंट्री हम कैसे पास कराते हैं। यहाँ पे चले जाना है, आपको क्रिएट पे जाना है और अब हम बनाएंगे लेजर्स। तो सबसे पहले जो लेजर्स है वो है सैलरी का। सैलरी जो आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड, तो हम कर देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी एक प्रकार की एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, वेज, तो हम क्या करते हैं, वेजेस कर देते हैं। वेजेस का मतलब होता है वेतन। अगर हम किसी को वेतन दे रहे हैं तो उसको वेजेस के अंडर में लिखते हैं। बेसिकली वेजेस का मतलब होता है वेतन। बस फेयर, इसको भी एक एक्सपेंसेस में रखते हैं। इसके बाद क्या है, कैरेज एक्सपेंसेस, एसटीडी चार्ज। कैरेज एक्सपेंसेस, एसटीडी चार्ज, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वाउचर्स में चले जानी, इन सभी की एंट्री मुझे पास करनी है। तो आप लोगों ने देखा ये था कि हम पेमेंट्स वाउचर को क्या करते हैं, F5 जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल जाता है। इसके बाद हमें करना है कैश। कैश जैसे ही हम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज ऑलरेडी हमारे कैश में बता रहा है। हम इसमें सबसे पहले देंगे सैलरी पेमेंट। सैलरी देंगे लगभग 12,000 रुपए की, ये एंट्री थी। उसके बाद हम दूसरे देखते हैं क्या चीज है इसमें, सैलरी दे दें। फिर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट 1,000 रुपए का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट पेड 1,000 रुपए। उसके बाद हम करेंगे वेजेस। वेजेस करेंगे, वेजेस पे चले जाएंगे। अब देखेंगे वेजेस कितने रुपए का है, तो ये 400 रुपए का है, ये है 400। उसके बाद बस फेयर, ये अप्रोक्स 40 का है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेज एक्सपेंसेस 40 रुपए का, कैरेज एक्सपेंसेस 40 रुपए का। इसके बाद हम करेंगे एसटीडी चार्जेस 10 रुपए का। इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम करेंगे 2,000 रुपए का। इसकी एंट्री हमने पास कर दी है। पास करने के बाद जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब हम इसे एक्सपेंसेस को हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप डे बुक पे चले जाइए। डे बुक पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी चीजें दिखा रही कि आपने क्या क्या चीजें कर रखा है। इसके बाद आपको चले जाना है डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या बैलेंस बची हुई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए में से आपकी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बस फेयर, कैरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही है। यहाँ पे आप इसको मिला सकते हैं, इसे कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, सारी एंट्रियां सही हैं। इसके बाद आप बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं कि हमारी ओपनिंग बैलेंस क्या थी और अभी तक कितनी बची हुई है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रिंट कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए वाउचर्स पे चले जाना है, यहाँ पे आपको पेज अप बटन मिलता है आपके कीबोर्ड सेक्शन में। कीबोर्ड के अंदर एक पेज अप नाम का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करना है और यहाँ प्रीव्यू पे आकर के एंटर कर देना है। अल्ट प्लस जेड बटन करेंगे तो ये आपका जूम हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, बस, कैरेज, एसटीडी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे पेमेंट है। और आपने किसके थ्रू किया है, कैश के थ्रू किया है।
सारी एंट्रियां सही है। अब इस वाउचर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख भी रहा है पेमेंट वाउचर, ठीक है। और भी ऐसी एंट्रियां जानने के लिए आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, इसी तरह से आप बहुत सारी एंट्रियां बनाएंगे। आई होप आपको पेमेंट वाउचर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।